हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरा स्टोरी कैसा लग रहा है। तो चलिए आज के थर्ड पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था हमारा विंग वांग जी जहाँ पे जिस लोकेशन पे था ना, उस लोकेशन पे पहुँच चुका था। वहाँ पे वांग जी अपनी फैमिली के साथ बारबेक्यू करते जा रहा था। वो अपने फैमिली के साथ था। विंग बस दूर से देखते हुए कहता है कि आई एम सॉरी मिस्टर लानवांग जी, मैं आपको डिस्टर्ब तो करना नहीं चाहता था, बट मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा, ऐसे विंग कहता था। एंड देन उसके बाद विंग जस्ट आगे बढ़ चुका था। आगे बढ़ने के बाद विंग थोड़ा सा नर्वस तो था, बट विंग में हिम्मत बहुत ज़्यादा ही थी। विंग वहाँ पे आकर जस्ट वांग जी के शोल्डर पे टैप करता है, जिसके कारण वांग जी जस्ट टर्न होता है एंड वो विंग को ऊपर से नीचे तक देखता है। जहाँ पे विंग कहता है हे लान वांग जी, ऐसे भी विंग कहता है। जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को देखते हुए कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। विंग कहता है मैं तो आपसे मिलने आया हूँ। तो वांग जी कहता है क्यों। तो विंग कहता है क्योंकि मैं मिलना चाहता था। वांग जी जस्ट कहता है कि मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता हूँ, प्लीज़ गो, यहाँ से चले जाओ। विंग कहता है वाई, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, ये गार्डन तो सभी के लिए है। तो वांग जी कहता है हाँ सबके लिए है, बट तुम्हारे लिए नहीं है। तुम यहाँ पे मुझे परेशान करने के लिए आए हो, मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। विंग कहता है ओ ऑफ कोर्स आप निकाल सकते हो मिस्टर लानवांग जी, वैसे मैं तो बस आपको देखने आया था। और वैसे हेलो एवरीवन, ऐसे कहते हुए विंग स्माइल करते हुए सबको देखता है। जहाँ पे सारे लोग विंग को थोड़े अजीब नज़रों से देखते, भाई ये लड़का है कौन। उनके फैमिली टाइम में ऐसे वो देख रहे थे। तभी विंग कहते हैं आई एम सॉरी मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मुझे पता है, बट मुझे मिस्टर लान यहाँ पे बारबेक्यू पार्टी करते हुए नजर आए, तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा सा ज्वाइन हो जाता हूँ। आप चिंता मत करिए, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा। सच में मिस्टर लानवांग जी को सिर्फ मुझे 2-3 शब्द बोलने थे और कुछ नहीं। तो वो लोग कहते नहीं बेटा तुम भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई बात नहीं। हाँ हम मानते हैं कि ये हमारा फैमिली टाइम है, बट अगर कोई काम हो ज़रूरी तो हम ज़रूर उसे देना ज़रूर पसंद करेंगे। कोई बात नहीं बेटा तुम ज्वाइन कर सकते हो। वे कहते हो रियली थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच गगा, ऐसे भी बोलता है। जहाँ पे वो लोग कहते कि देन उसके बाद कुरैन जो था ना वो कहते हैं कि ठीक है तो चलो करते हैं। जिसके बाद विंग जो साथी को थे मैं भी मदद करना चाहता हूँ, क्या मैं आप लोग को मदद कर सकता हूँ। तो तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें जो भी बोलना है मुझे बोलो और यहाँ से निकल जाओ। तभी कुरैन कहता है कि वांग जी किस तरह से बात कर रहे हो। हाँ तो वांग जी कहता है अंकल वो मेरा मॉडल है, बस मॉडल। तो विंग कहता है नो ऐसा नहीं है अंकल, मॉडल नहीं है हम दोनों। तो वांग जी जस्ट विंग को देखने लगता है। तभी विंग कहता है अंकल आपके बेटे ने पता है मेरा फर्स्ट किस ले लिया और अब बोल रहा है कि वो मॉडल है, मैं मॉडल हूँ करके। तो कुरैन जो मतलब जो खड़ा था ना वो सडनली वो हिलने लगता है। कहता है क्या कहा तुमने। तो विंग कहता है हाँ अंकल ये आपके बच्चे ने मेरा फर्स्ट किस ले लिया। कुरैन पूरा शॉक, यहाँ तक कि शीचान जो थे ना वो शॉक थे, और साइड में जो लड़की खड़ी थी लिया वो भी शॉकिंग देख रही थी। क्या कहा। विंग कहता है कि हाँ अंकल, और देखिए यहाँ पे ऐसे ही बना हुआ है जैसे कि उसने कुछ किया ही नहीं है। उसने तो बहुत कुछ किया है अंकल, मैं आपको बता भी नहीं सकता, छोड़िए वैसे भी इसलिए तो अंकल वो मुझे इग्नोर कर रहा है। कुरैन कहते क्या मतलब उसने तुम्हारे साथ, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। विंग कहता अंकल आपको यकीन नहीं है, रुकिए मैं आपको एक वीडियो भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि उसने मुझे जहाँ पे किस किया था ना वो जगह जो है ना वो ये है अंकल। ऐसे कहते हुए विंग दिखाता है एक वीडियो को जहाँ पे विंग खुद हमारे वांग जी के ऊपर गिरा था, बट ऐसे जो है ना यहाँ पे विंग ने जो होता है ना पोजीशन को फ्लिप करना, हाँ वो एडिटिंग करके विंग ने जो ना वांग जी उस पर गिरा है ऐसे दिखाया था, जिसके कारण कुरैन पूरा शॉक। जहाँ पे वांग जी कुरैन कहता है कि ये क्या है। तो विंग कहता अंकल वो तो वांग जी को पता होगा ना, उसने मुझे किस किया था अंकल, मुझे नहीं पता था कि मिस्टर लान ऐसे है करके मॉडल के ऊपर मतलब किस करते करके उनके ऊपर गिर के, यहाँ तक कि कल भी उन्होंने मुझे किस किया। ऐसे जो ना विंग कहता है, जिसके कारण वांग जी पूरा शॉक, क्योंकि ये तो विंग ने किया था ना। तो विंग उसको भी विंग ने वीडियो को रात भर में एडिटिंग करने के लिए डाल दिया था, तो विंग को उसका रिस्पॉन्स आ चुका था। जहाँ पे हमारे विंग ने उसे किस किया था, बट यहाँ पे वांग जी का किस था, वांग जी ने किया है करके, जिसके बाद पूरे शॉक हो चुके थे। क्या दो बार। तो विंग कहता है हाँ अंकल, और इसमें अगर बोलता भी हूँ ना तो ये बोलता है कि वो मुझे जानता तक नहीं है, उसे वो बोलता है कि मैं याद तक नहीं हूँ, ऐसे है। तो कुरैन जिस वांग जी को देखने, कुरैन कहता है कि ये सब क्या चल रहा है वांग जी, मुझे एक्सप्लेन करना चाहोगे। तो वांग जी कहते हैं अंकल जैसा आप सोच रहे हो ना ऐसा कुछ भी नहीं है,
ये सब गलती से हुआ था और ये लड़का आपके सामने अजीब तरह से आपके सामने ये सब कुछ पेश कर रहा है। मुझे नहीं पता अंकल, इन वीडियो तो ऐसे होनी नहीं चाहिए अंकल। मेरे हिसाब से ये वीडियो एडिटिंग किए गए हैं। कुरान कहते तुम्हारे हिसाब से मतलब क्या? हाँ, तो वांग जी कहते अंकल, तो कुरान कहते ये सब क्या चल रहा है वांग जी? मैं मानता हूँ कि तुम मॉडल्स की फ़ोटोज़ निकालते हो, तुम्हें फोटोग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है, पर तुम पीछे पीछे ऐसी हरकतें कर रहे हो। हाँ, वही जस्ट इनोसेंट होती को अंकल रहने दीजिए ना, उसे मत डांटिए। वैसे भी मुझे पता है कि वो गलती एक्सेप्ट नहीं करने वाले शायद से। हाँ, इनका काम ही ऐसा है, ये है कि वो हर मॉडल्स के साथ थोड़ा बहुत जो है ना टाइम स्पेंड करते होंगे और उनको छोड़ देते होंगे। कोई उनके पीछे पड़ा नहीं होगा ना, जैसे मैं उनके पीछे पड़ चुका हूँ, क्योंकि वो मुझे किस करके ऐसे नहीं छोड़ सकते ना, इसलिए। तभी वो लड़की लिया कहती कि अंकल आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वांग जी जस्ट कहता कि लिया बेबी नहीं, ऐसा नहीं है। तब वी कहता अंकल बेबी लिया, और वी जस्ट देखने लगता है। फिर कहता अंकल मतलब अंकल। और लिया कहते कि अंकल सच में आपने तो कहा था कि आप किसी मॉडल को पसंद नहीं करते हो, तो आपने कैसे किया? हाँ, मैंने इनको देखा था वहाँ पे। तो वांग जी कहता है नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं है, और विंग को घूरने लगता है। तभी वांग जी कहता है तुम मेरे साथ चलो। विंग कहता मैं और वो अंकल देखिए, अब देखिए ये मेरे ऊपर रोब झाड़ेंगे और मुझे कहेंगे कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। ठीक है अंकल, मैं ज़्यादा तकलीफ ना देती हूँ, यहाँ से चला जाता हूँ। शायद मुझे आप लोगों को सच्चाई बतानी चाहिए नहीं थी, और शायद आप लोगों को ये भी लग रहा होगा कि मैं पैसों के लिए आपके पास आया हूँ, बट नहीं, ज़रूरत नहीं है, बस मैं आप लोगों को बताना चाहता था। थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। ऐसे कहते हुए विंग वांग जी को घूरता है, देन वहाँ से जाने लगता है। तभी कुरान जैसे कहते रुको बेटा रुको। तो विंग जब जा रहा था तभी शीचान कहता है कि विंग रुक जाओ। तो विंग रुक जाता है और शीचान कहता है कि मेरे अंकल तुमसे बात करना चाहते हैं। तो शीचान ऐसे कहते हैं ना, तो विंग कहता ओके ठीक है। तो कुरान फिर वहाँ पे जो चेयर्स थी ना वो लगाई जाती है। देन उसके बाद कुरान जिस विंग को देखता है जहाँ पे विंग इनोसेंट होते हुए देख रहा था, तो वांग जी कहता है कि अंकल आप उससे क्या बात करना चाहते हो? वो झूठ बोल रहा है, वो साफ साफ झूठ बोल रहा है, आप समझ क्यों नहीं रहे हो अंकल? कुरान कहता है कि तुम चुप ही रहोगे तो बेहतर रहेगा। हाँ, तुम्हारी बातें मुझे कुछ भी नहीं सुननी है ना समझनी है, ठीक है? तो कुरान ऐसे कहता है ना, तो वांग जी जो चुप हो जाता है। तभी कुरान कहता है कि विंग तुम बेटा बताओ, वांग जी ने तुम्हारा फ़ायदा उठाया, मैं मानता हूँ। तो विंग जिस वांग जी को देखते वांग जी तो अंकल ये आप क्या कह रहे हो? तब कुरान कहता है कि देखो विंग, मेरे नेफ्यू ने अगर तुम्हारा फ़ायदा उठाया तो मैं मानता हूँ, ठीक है? तो तुम क्या चाहते हो? विंग कहता है कुछ नहीं, बस मैं इनको पसंद करता था, इसलिए मैं इनको फॉलो कर रहा था, और कोई बात नहीं थी, बट लगता है कि ये मुझे पसंद ही नहीं करते, तो जाने दीजिए अंकल, कोई बात नहीं। कुरान कहता है कि क्या कोई बात नहीं, सब कुछ बात है विंग, ये कोई बात नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तुम क्या मेरे नेफ्यू वांग जी को पसंद करते हो? तो विंग कहता है हाँ। तभी कुरान जस्ट स्माइल करते कहते हैं देखो वांग जी जस्ट अपने अंकल को देखते हैं। कुरान कहते हैं कब से मैं बोल रहा था, हाँ किसी से शादी करो। हाँ, लगता है कि तुम्हारे पास ही खुद ब खुद लड़का चल के आ गया जो तुम्हें खुद पसंद करता है। वांग जी बस अपने अंकल मुझे कोई नहीं पसंद। तो कुरान कहता है कोई बात नहीं, शादी के बाद पसंद आ जाएगा। विंग कहते हैं शादी? कुरान कहता है कि हाँ शादी, मतलब अब तुम वांग जी को पसंद करते हो तो तुम शादी कर सकते हो। विंग कहते बट मैं तो मॉडल हूँ ना, मतलब मेरा मॉडर्न करियर। तो कुरान कहता है कोई बात नहीं, तुम मॉडल बन सकते हो, तुम अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हो, तुम्हें जो चाहे वो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। विंग, हम जिसका जो काम होता है ना हम उन्हें कभी टोकते नहीं हैं, जो चाहे वो कर सकता है, बस इतना है कि फैमिली के रेपुटेशन के बारे में थोड़ा सा सोचना होगा तुम्हें, और कुछ नहीं, बाकी सब तुम जो चाहे वो कर सकते हो। विंग कहते हैं सच में, मतलब मैं मॉडलिंग अपना करियर रख सकता हूँ? तभी वांग जी कहते हैं तुम शादी करना चाहते हो? तो विंग वांग जी को देखता है। विंग कहता सॉरी अंकल, बट मुझे आप क्या सोचने के लिए कुछ वक्त दे सकते हो? तो कुरान जिस विंग को देखते कहता हाँ ऑफ कोर्स मैं तुम्हें वक्त दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने सडनली तुम्हारे सामने फ़ैसला रखा है, और मुझे पता है हर फैसले का जवाब हाँ नहीं होता है, और तुम्हारे मन में जो भी तुम्हारा जवाब हो नवीन, तुम हमें बता सकते हो, ठीक है? तो विंग कहता है कि ठीक है, एंड थैंक यू सो मच अंकल मेरे सामने ये प्रस्ताव रखने के लिए, मैं आपको ज़रूर जल्द से जल्द बताऊँगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है? तो कुरान कहता है कि और यहाँ पे ऐसा है ना गाइस, विंग वांग जी को 5 महीने से फॉलो कर रहा था, कहे तो स्टॉक कर रहा था। तो आपको क्या लगता है विंग क्या वांग जी के साथ शादी करेगा? हाँ डेफिनेटली मुझे तो लगता है कि विंग वांग जी से शादी करेगा, क्योंकि विंग तो उसे स्टॉक कर रहा था ना पागलों की तरह, जो प्यार में जो पड़ गया था हमारे वांग जी के, इसलिए। देन उसके बाद विंग जस्ट कहता है कि ठीक है अंकल मैं चलता हूँ। तभी कुरान कहता है वांग जी जाओ उसे छोड़ के आ जाओ। वांग जी जस्ट विंग को देखता कहता है हाँ अंकल ज़रूर, ऐसे कहता है, वो विंग को देख कर जस्ट कहता है कि चलो। देन विंग चलने लगता है, एंड उसके बाद वो थोड़ी दूर पहुँचने के बाद वांग जी जस्ट रुक जाता है। विंग जस्ट उसे देखा हाँ क्या हुआ है, आप रुक क्यों गए? तो वांग जी कहता है
ये सब ड्रामा क्या लगा के रखा है तुमने, ये क्या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? तो विंग कहता है मैं और क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। हाँ मैंने क्या किया? तो वांग जी कहता है तुम ही तो कर रहे हो विंग, झूठ क्यों बोला, ये किस तरह की वीडियो तुमने बना कर डाले हैं? हाँ विंग कहता है हाँ ये तो हम दोनों को पता है ना, उनको तो नहीं पता है ना। तो वांग जी कहता है ऐसा क्यों कर रहे हो? तो विंग कहता है सब तुम्हारी गलती है। तो वांग जी विंग को देखने लगता है। विंग कहता है तुम्हारी गलती, अगर तुमने उस लड़की की फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे नहीं लगाई होती ना तो मैं यहाँ पे नहीं आता। वांग जी कहता है क्या तुम कहना क्या चाहते हो? विंग कहता है कि तुमने वो लड़की जो तुम्हें अंकल कह रही थी, मतलब वो तुम्हारी नेफ्यू हुई ना। तो वांग जी कहता है हाँ। तो विंग कहता है कि हाँ तुमने उस लड़की की फ़ोटो लगाई थी, मुझे लगा था कि तुम दोनों के बीच में कुछ है। तो वांग जी विंग को घूरने लगता है, क्या तुम्हारी ऐसी सोच हो सकती है? विंग कहता है हाँ मुझे अब बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी, बट तुम्हारी गलती थी, इसके कारण मुझे यहाँ पे आना पड़ा, एंड देन ये सब करना पड़ा। तो वांग जी कहते तुम्हें क्या, मैं किसकी फ़ोटो लगाता और किसके साथ क्या करता हूँ, तुम्हें क्या? तो विंग कहता है क्योंकि आई एम फॉलिंग विथ लव विद यू। ऐसे विंग कहता है। वांग जी बस घूरने लगता है। विंग कहता है क्या अब आके ही फाड़ते रहोगे या कुछ बोलोगे भी? वांग जी कहता है ये स्टूपिड सी बकवास मेरे सामने बंद ही करो। हाँ ना मैं तुम्हें पसंद करता हूँ ना तुम्हें मैं पसंद करना चाहता हूँ, तो प्लीज़। विंग कहता है क्यों, बट हम दोनों ने किस किया था ना। वांग जी कहता है उसका कोई मायने नहीं है मेरे नज़र में। तो विंग कहता है क्यों? तो वांग जी कहता है क्योंकि मुझे मॉडल्स नहीं पसंद। विंग वांग जी को देखो क्या मतलब है तुम्हारा? तो वांग जी कहता है हाँ मुझे मॉडल्स नहीं पसंद और तुम मॉडल्स में आते हो इसलिए नहीं पसंद। विंग जस्ट वांग जी को देखने लगता है, तुम्हारा क्या मतलब, तुम तो उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हो तो तुम्हें क्यों नहीं पसंद? वांग जी कहता है क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है, मैं प्रोफेशन में कुछ भी कर सकता हूँ, बट रियल लाइफ में मुझे नहीं पसंद और तुम मेरी पसंद हो भी नहीं सकते हो क्योंकि तुम जैसे छोटे बच्चे मेरी पसंद लिस्ट में दूर दूर तक नहीं हो। विंग कहता तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? वांग जी कहता हर मतलब मैं नहीं बता सकता हूँ, यहाँ से जा सकते हो। विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। हाँ तुम्हें क्या लगता है मैं छोटा बच्चा हूँ? तो वांग जी जस्ट स्मक करता है कि हाँ तुम छोटे बच्चे हो। विंग कहता है कि तुम देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो वांग जी कहता है क्या करोगे, एक छोटे से बच्चा क्या ही कर सकता है? तो विंग कहता है हाँ तुम रुको बस, तुम रुको, तुमने मेरे बारे में ठीक से कुछ जाना ही नहीं है, तुम्हें जो लगता है तुम वो बोलते आ रहे हो, पर तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो लॉर्ड वांग जी बस विंग को देखने लगता है और विंग वहाँ से जाने लगता है और विंग वहाँ से जा चुका था। जिसके बाद वांग जी वहाँ से रिटर्न आता है अपने अंकल के पास, जहाँ पे कुरैन जो था ना शीचैन से बात करा। तभी वांग जी कहता है अंकल जो कुछ भी विंग ने कहा ना वो सब कुछ गलत कहा है, जैसे विंग ने कहा है वैसा कुछ भी नहीं है। कुरैन कहता है कि वांग जी तुम शांति रहो, तुम पहले से कोई सीधी सी बात हमें बताते नहीं हो, और देखो ये क्या वीडियोस जो उसने दिखाए थे क्या वो झूठ हो सकते हैं? हाँ बताओ हमें। तो वांग जी कहता है हाँ अंकल हो सकते हैं क्योंकि उसने बनाए हैं और मैं फ़ोटोग्राफर हूँ ना अंकल, तो मुझे परफेक्ट तरीके से पता है कि झूठे वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे एडिटिंग किए जाते हैं। तो आप सच में अंकल, मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है अंकल कि ये वीडियोस कैसे बनाए जाते हैं और कैसे नहीं। तो प्लीज़ मुझ पर यकीन करिए अंकल। कुरैन कहता है तुम पे और यकीन कैसे करूँ? हाँ कैसे करूँ, आज तो तुम सीधी मुँह कभी ठीक से बात भी नहीं करते हो हमसे। हाँ तभी लिया आते हुए कहते कि अंकल सच में आप दोनों एक दूसरे के साथ हो, आपने मुझे बताया नहीं अंकल, आप तो हर बात मुझे बताते हो ना। तभी वांग जी कहते हैं लिया यकीन मानो बेटा, मैं सच में ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लड़का झूठ बोल रहा है, अंकल प्लीज़ मेरी बातों पे यकीन करिए। कुरैन जस्ट टर्न होते कहता है कि चलो ये सब ख़त्म करते हैं, अब घर चलते हैं। और वो कुरैन जाते हुए शीशान को देख रहा था। शीशान कहता है कि अंकल क्या अगर वांग जी सच बोल रहा होगा तो कुरैन कहता है कि वो सच बोल रहा होगा फिर भी चलेगा, क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी हमें वांग जी की शादी तो करवानी ही थी ना, तो इसी बहाने उसकी शादी भी हो जाएगी, वो लड़का उसे प्यार करता है ना। तभी शीशान कहता है ओके अंकल मैं समझ रहा हूँ, बट अगर उस लड़के ने झूठ बोला होगा तो कुरैन कहता है कि बोला होगा क्योंकि जहाँ तक कि हम वांग जी को जानते हैं, वांग जी ऐसी चीज़ें कर ही नहीं सकता, किसी को किस किसी को मिस ये तो वो कभी कर ही नहीं सकता, तो हमें पता है। तो इसलिए विंग ने झूठ बोला होगा मैं मानता हूँ, बट वांग जी को सेटल करना भी तो ज़रूरी है ना। कब से मैं उसे बोल रहा हूँ कि शादी कर लो, तुमने शादी की, तुम्हारी बच्ची भी है, बट ये वांग जी कब करेगा? हाँ शीजान जब 40 साल का बुढ़ा हो जाएगा तब करेगा क्या? तो कुरैन जस्ट ऐसे कहते हैं। तो वांग जी जस्ट कहता है कि लगता तो यही है अंकल। कुरैन जिस अपने माते को सहलाते कहते इसलिए वांग जी कुछ भी कहे तुम्हें उसके बातों में नहीं आना है, और बस हमें हमारे वांग जी की शादी करवानी है उस लड़के के साथ, समझे, कैसे भी करके।
तो शीचान हंसते हुए कहते कि ठीक है अंकल, अगर आप चाहते हो तो कोई ना। वैसे भी मैं भी उसे बोलते बोलते थक चुका हूँ कि शादी कर लो शादी कर लो, बट वो मानता ही नहीं है। तो कुरान कहते हैं इसीलिए तो वो मानता नहीं है, इसलिए तो ये करना ज़रूरी है। हमें अपने हिसाब से तो करना ही होगा, वरना ये तो हमें पागल ही कर डालेगा। हाँ, ऐसे कुरान कहता है। जहाँ पे शीजान हंसते हुए कहता है कि ठीक है अंकल, ऐसे कहता है। देन उसके बाद हमारा वांगजी मतलब शीजान अपने घर की तरफ सब लोगों को लेके आ चुके थे। वांगजी जिस कार में बैक सीट पे बैठा हुआ था और वो सोच रहा था इस विंग के बच्चे को उसे सबक सिखाना ही होगा। ये लड़का ये क्या कर रहा है, उसके अंकल के साथ उसने झूठ बोला और उसके अंकल ने मान भी लिया। इसलिए वांगजी जस्ट सोच रहा था, हाँ वो सोच ही जा रहा था। एंड देन दूसरी तरफ हम विंग को देखते। विंग होटल में वापस आ चुका था। होटल में वापस आने के बाद जहाँ पे शाओशान जो सो रहा था ना, विंग आता है और कहते शाओशान 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 जस्ट अपनी आंखें खोल दो, क्या हुआ है विंग, आ गए तुम वापस? विंग कहता है हाँ मैं आ गया शाओशान। शाओशान कहता है हाँ तो क्या हुआ? तो विंग कहता है कि शाओशान वो शाओशान कहता है क्या? तो विंग कहता है क्या मैं छोटा बच्चा हूँ शाओशान? शाओशान कहता है हाँ विंग हाँ तुम छोटे ही तो बच्चे हो, वैसे मुझे भी नहीं पता चला कि तुम इतनी छोटी सी उम्र में कैसे मॉडल बन गए। तो विंग कहता है मैं अपने टैलेंट से मॉडल बनाऊँ। तो शाओशान हंसते कहता है कि हाँ हाँ मुझे पता है। तो क्या हुआ है, तुम ये चीज़ अभी मुझे क्यों पूछ रहे हो? हाँ, तो विंग कहता है कि वो उसने मुझे कहा कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ और उसे मॉडल पसंद नहीं है। शाओशान कहता है किसे? तो विंग कहता है कि लान वांगजी को मॉडल नहीं पसंद है। बताओ, वो तो फोटोज़ निकालता है, उसे क्यों नहीं पसंद होगी बरा? शाओशान कहता है कि शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करता होगा इसलिए उसने ये ऐसा कहा होगा। विंग कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है, शायद ऐसा भी कुछ हो सकता है, मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ ना। शाओशान कहता है बताओ क्या हुआ? तो विंग कहता है क्या? शाओशान कहता है क्या हुआ उधर, तुम गए थे ना? तो विंग कहता है गया, एंड मैं जिस लड़की को कुछ और समझ रहा था ना वो निकली कुछ और। तो शाओशान कहता समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन करो। तो विंग हंसते हुए कहता है कि शाओशान वो तो उसकी नेफ्यू थी। तो शाओशान कहता है वाह गुड विंग गुड, यही उम्मीद थी तुमसे। तो विंग कहता है हाँ सही कहा, आपको तो मुझसे यही उम्मीद होगी सकती है शाओशान। शाओशान जस्ट विंग को देखने लगता है और कहता है आपको क्या बात है, रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हो? तो विंग कहता है शाओशान एक बात हुई है। शाओशान जस्ट विंग को देखते कहता है कोई गड़बड़? तो विंग कहता है गड़बड़ नहीं है, ये अच्छी बात है। तो मैं सच में शाओशान जस्ट विंग को देखने लगता है, कहता है चल बताओ। तो विंग हंसते हुए कहता है कि शाओशान कहता है विंग आगे बोलो मैं सुन रहा हूँ। तो शाओशान कहता है कि मैं सुन रहा हूँ विंग आगे बोलो। तभी विंग हंसते हुए कहता है कि शाओशान मैंने जो है ना वांगजी के मॉम डैड मतलब उसके फैमिली मेम्बर को नहीं क्या एक वीडियो दिखाया। शाओशान कहता है किस तरह का वीडियो बताओ मुझे? तो शाओशान कहता है कि किस तरह का वीडियो बताओ मुझे? तो विंग कहता है कि अरे वो रात को ना मैंने अपने दोस्त को वीडियो एडिटिंग करने के लिए दिया था। तो शाओशान कहता है किस तरह का वीडियो मुझे बताओ विंग? विंग दिखाता है। शाओशान विंग को घूरने लगी, ये क्या है विंग? विंग कहता है वीडियो है। शाओशान ये तुम्हें कहाँ से मिले? तो विंग कहता है बस ऐसे ही मिल गए। शाओशान बट तुमने ये क्या किया है विंग? हाँ, तो विंग कहता है ये वीडियो मेरे काम है। शाओशान कहता है कैसे काम, मुझे बताओ जल्दी बताओ। तो विंग कहता है हाँ मैंने लान वांगजी के फैमिली पे जहाँ पे ये लोग पार्टी कर रहे थे फैमिली लोग, तो मैं वहाँ पे गया, उन लोगों को ये वीडियो दिखाया एंड देन उनको बताया। शाओशान जिस विंग को ऐसे घूरने लगता है जैसे कि विंग ने बहुत बड़ी चीज़ कर दी है। शाओशान जैसे कहते हैं विंग तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तुम भला ऐसी चीज़ें कैसे कर सकते हो बताओ? तो विंग कहता है अब मैंने कर दिया ना शाओशान। शाओशान कहता है फिर क्या हुआ मुझे बताओ? विंग कहता है हाँ उन लोगों ने मेरी बातों पे भी यकीन भी कर दिया। तो शाओशान जस्ट विंग को देखने लगता है और करता है फिर? तो फिर शाओशान कहता है कि फिर ऐसा हुआ कि अब वो लोग है ना। शाओशान कहता है क्या? तो विंग कहता है उन लोगों ने मेरे सामने एक ऑफ़र रखा है कि मैं लान वांगजी के साथ शादी कर सकता हूँ। शाओशान जस्ट विंग को देखने लगता है। विंग से कहता है तो फिर क्या कहा तुमने मुझे पता है तुमने मना ही कर दिया होगा है ना? तो विंग कहता है नहीं मैंने कहा कि मैं सोच कर बताऊँगा। शाओशान कहता है क्या तुम सोच कर बताओगे? तो विंग कहता है हाँ मैं सोच कर बताऊँगा। शाओशान कहता क्या सोच कर बताओगे विंग? हाँ, तुम्हें शादी थोड़ी ना करनी है, तुम्हें अभी भी अपने मॉडल वाले करियर को आगे बढ़ाना है, यहाँ तक कि तुम्हें मूवीज़ में भी काम करना है और तुम सोच कर बताओगे। तो विंग कहता है हाँ मैंने ऐसा ही कहा। बट शाओशान कहता है क्या? तो विंग कहता है उनसे मैंने बात की तो उन्होंने कहा कि मैं जब वांगजी से शादी कर लूँगा मुझे जो करना है मैं वो कर सकता हूँ। तो शाओशान तो क्या?
तो विंग कहता है मैं सोच रहा था कि शौशन कहता है बिल्कुल भी नहीं विंग, तुम उसे जानती तक नहीं हो उस इंसान को। तुमने देखा है ना उसके बारे में कैसे रूमर्स चलती रहती है, एक नंबर का अकड़ू है पहले से, वो सिर्फ फोटोग्राफर अच्छा है, उसकी मिडनाइट मैगजीन इतनी ज़्यादा फेमस है इसलिए शायद से लोग उसे इतना एडमायर करते हैं। बट अगर वो तुम्हारा लाइफ पार्टनर बनेगा तो विंग तुम्हारे, मुझे लगता है तुम्हारी लाइफ से पूरे कलर ही उड़ जाएंगे। विंग कहता है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उन लोगों की लाइफ में कलर ला सकता हूँ। शौशन कहते हैं विंग 10 बार सोचो, 10 बार सोचो, 10 बार सोचो इन सारी चीज़ों के बारे में। हाँ सोचो। ऐसे वो कहता है, जिसके बाद हमारा वांग जो है ना विंग जस्ट कहता है क्या सोचूं 10 बार। अब वैसे भी मिडनाइट मैगजीन का ओनर मेरा हस्बैंड रहेगा तो अच्छा रहेगा ना, बताओ। जहाँ पे शौशन कहता है लगता है कि तुम्हारा दिमागी संतुलन हिल चुका है, इसके लिए हम लोगों को यहाँ से वापस चलना चाहिए। मैं कल की टिकट बुक कराता हूँ एंड कल हम सुबह निकल जाएंगे। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए कहता है कि नहीं ना। शौशन कहता है विंग मैंने कहा ना मैं कल की टिकट बुक कराता हूँ, हम वापस चलते हैं। तो शौशन ऐसे कहता है, विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं शौशन, मैं तो उससे जाकर बात ही करूँगा, उसे लगता है कि मैं एक छोटा बच्चा हूँ। तो शौशन कहता है तुम हो, आखिरकार तुम छोटे बच्चे ही हो, इसलिए तो उसे लगता है कि तुम छोटे बच्चे हो करके, एंड इसलिए उसने तुम्हें ये सब कहा है। सही कहा है, क्योंकि तुम्हारी हरकत ही छोटी बच्चों वाली है। हाँ पहले से उसे तुम 5 महीनों से उसे स्टॉक कर रहे थे, अब वो उसके पास आए हो तो ये सब गड़बड़ कर दी उसके साथ। हाँ जो उसने किया भी नहीं है फिर भी उस चीज़ का तुमने इल्ज़ाम लगा दिया। तो विंग कहता है क्यों नहीं लगाऊंगा भला, वो खुद को समझता क्या है वैसे भी। हाँ इतना हैंडसम हुआ तो क्या हुआ, हाँ इतना रीच हुआ तो क्या हुआ, क्या मुझे भाव तक नहीं दे सकता है। हाँ रूड एरोगेंट कहीं का। जहाँ पे शौशन कहता है कि तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम हो रही है विंग, वो तुम्हें भाव दे या ना दे इससे तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। विंग कहता है हो रही है। शौशन कहता है क्या तुम्हारा ईगो हर्ट हो रहा है। तो विंग कहता है हाँ ऑब्वियसली मेरा ईगो हर्ट हो रहा है एंड मैं उसे हर्ट होने नहीं दे सकता हूँ बिल्कुल भी नहीं, इसलिए मुझे जो चाहिए मैं वो करके रहूँगा। शौशन कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तो विंग कहता है कि मुझे क्या चाहिए, हाँ मुझे लैंडमार्क जी चाहिए। तो शौशन कहता है विंग कहता है क्या। तो लैंडमार्क जी, शौशन कहता है कि देखो विंग तुम्हें लैंडमार्क जी क्यों चाहिए। तो विंग कहता है क्योंकि मुझे उससे शादी करनी है। शौशन कहता है विंग वो तुमसे प्यार भी नहीं करता ना तुम्हें पसंद करता, तुम्हें शादी करने की ज़रूरत ही क्या है। हाँ उससे पहले उसके दिल में अपने लिए फीलिंग जगाओ। तो विंग कहता है उसे देखने के बाद नहीं लगता है कि वो मेरे अपने दिल में मेरे लिए फीलिंग्स लाएगा करके, और किसी भी तरह से नहीं लगता है कि वो कभी भी फीलिंग्स ला सकता है करके मेरे लिए। तो शौशन कहता है कि विंग तो छोड़ दो, जाने दो। विंग कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं कभी भी किसी को जाने नहीं देता हूँ, बिल्कुल भी नहीं, और मैं जाने दूंगा बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसे वो कहता है अंदर। उसके बाद शौशन जस्ट विंग को देख रहा था, भाई इसकी सोच क्या है, इसको हुआ तो हुआ क्या है कि इस तरह से क्यों बात कर रहा है विंग। आज से पहले तो अभी कभी विंग ने इस तरह से बात नहीं की है। लगता है कि इस बार विंग का ईगो हर्ट हो चुका है। शौशन यही सोच रहा था। शौशन कहता है विंग मुझे बताओ कि लानमंग जी ने क्या कहा है। तो विंग कहता है मैंने कहा ना उसे मॉडल्स पसंद नहीं है, बस वो फ़ोटो निकालता है और उसे मैं छोटा बच्चा लगता हूँ, और मैं छोटा बच्चा नहीं हूँ, उसे साबित करके रहूँगा, और जो मैंने स्टार्ट किया मैं ख़त्म भी करूँगा। शौशन कहता है विंग इसके चक्कर में तुम फंस ना जाओ। विंग कहता है मैं नहीं फंसने वाला, मुझे पता है। ऐसे विंग कहता है देन शौशन को देखता है, जहाँ पे शौशन कहता है ठीक है मैं जो करना है वो करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा असिस्टेंट हूँ ना, दोस्त के नाते अगर मैं तुम्हें कुछ सजेशन दूंगा भी तुम तो मानोगे नहीं, इससे अच्छा है कि तुम्हें जो करना है वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ऐसे वो कहता है देन उसके बाद वो विंग को बस कुछ टाइम तक ऐसे ही देखता रहता है। बस कुछ वक्त तक वो ऐसे ही घूरता रहता है हमारे विंग को। देन उसके बाद विंग कहता है आप सो भी जाओ, चलो सो जाते हैं। एंड उसके बाद ये लोग सो चुके थे। अब यहाँ से नेक्स्ट डे देखते हैं, जहाँ पे वांग जी जो था ना अपने स्टूडियो में था। हाँ कुछ मॉडल्स की उसे फ़ोटोज़ निकालनी थी, इसलिए वांग जी वहाँ फ़ोटोज़ निकाल रहा था। एंड निकालते हुए उसे विंग की बातें याद आ रही थी, और क्योंकि रात भर उसके घर में विंग का ही चर्चा रहा था, इसके कारण वांग जी के कान पूरे पक चुके थे विंग का नाम सुन के। इसलिए वांग जी जो था ना वो बस हमारे विंग के बारे में सोच रहा था, मतलब सोच नहीं रहा था, उसे गुस्सा आ रहा था कि ये लड़का सच में इस लड़की को ना वो सबक सिखाएगा ज़रूर। तो क्या समझता है, हाँ क्या समझता है, ऐसे वो सोच रहा था। क्योंकि वांग जी एक अच्छा फोटोग्राफर है, यहाँ तक कि उसके भाई बिजनेस करते हैं। वांग जी की खुद की मिडनाइट मैगजीन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड वांग जी जस्ट खुद के बलबूते पे सब कुछ हासिल कर चुका है, बट एक लड़की ने आज उसके नाक में दम करके रखा है। उस लड़की को वो सज़ा दिला कर रहेगा या सज़ा देकर रहेगा, वांग जी यही सोच रहा था। दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। विंग सुबह सुबह उठता है, उठने के बाद वो फ्रेशन अप होकर
जस्ट रिलैक्स भरी सांसें ही ले रहा था कि दरवाजे पे जो नॉक होता है, जिस कारण शाओशान जो ब्रश कर रहा था ना वो आते कहते मैं देखता हूँ, ऐसे कहता है, और वो दरवाज़ा ओपन करता है और कहता है यस, ऐसे कहता है, क्योंकि वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी जिसे देखने पर शाओशान थोड़ा शॉक तो हो जाता है, बट वो कहता है कि आप यहाँ, तो वो कहते हैं कि हाँ मैं विंग से मिलने आई हूँ, मैं उनके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ, क्या आप उन्हें बता सकते हो? तो शाओशान कहता है एक मिनट हाँ, और विंग विंग मैं कहता हाँ क्या हुआ? शाओशान कहता है वो लानवांग जी के साथ जो लड़की नहीं थी क्या, लिया, वो लड़की आई है यहाँ पे। विंग कहता क्या? और विंग जिस कहते रुको रुको, और विंग अपने आप को मिरर में देखता है अच्छे से, एंड देन उसके बाद वो दरवाजे के पास आता है और कहते आओ ना अंदर आ जाओ। तो लिया कहते कि हाँ, और विंग उसे देखता है और कहता है, लिया कहते कि है सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ, मैं इतनी सुबह सुबह आ गई हूँ, बट मैं आपके साथ जो है ना ब्रेकफास्ट करना चाहती थी, मुझे लगा कि आप जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लोगे, इसलिए मैं जल्दी से यहाँ पे आ गई। क्या मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? अगर आप कंफर्टेबल हो तभी मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चल सकते हो, वरना कोई बात नहीं। तो विंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है। विंग कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, तुम चाहो तो हम साथ में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं। विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे वो स्माइल करता है, एंड देन उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो बस वांग जी के बारे में सोचता है और कहता है कि हाँ ये सही तरीका है वांग जी के करीब जाने के लिए। हाँ तभी लिया आगे देखिए क्या हुआ है। तो विंग कहता है हाँ ऑफकोर्स मैं तुम्हारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलूँगा, क्या तुम मुझे 2 मिनट दे सकती हो, मुझे फ्रेश होना था। तो लिया कहते कि हाँ थैंक यू सो मच, एंड उसके बाद लिया जिस कहते आप जा सकते हो, ठीक है। और विंग फ्रेशन अप होकर पूरा रेडी होकर आता है, एंड लिया कहते कि चलो। विंग कहता है क्या तुम मतलब तुम्हारे अंकल को भी बुला सकती हो? तो लिया कहते ऑफ कोर्स मैं बुला सकती हूँ। तो विंग हंसते कहता है कि हाँ ठीक है, एंड लिया कहते मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों एक दूसरे के मतलब पार्टनर होकर के। विंग जिस कहता है कि लिया रिलेशनशिप नहीं है, सच बता रहा हूँ मैं। तो लिया कहते कि हाँ कोई ना, कुछ टाइम के बाद बन ही जाएगा। तो विंग कहता है मतलब, तो लिया कहते कि आप दोनों शादी कर लोगे तो आप दोनों का रिलेशनशिप तो बन ही जाएगा ना। हाँ मैं जानती हूँ कि मेरे अंकल थोड़े से अकड़ू है, वो रूड भी है, मैं मानती हूँ, बट दिल के बहुत ज़्यादा अच्छे, एंड उनका दिल बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं सच बता रही हूँ। तो विंग स्माइल करता है, देन कहता है कि हो सकता है। ऐसे विंग कहता है, और विंग को तो गुस्सा आ रहा था वांग जी के बारे में सोचकर, बट हाँ वांग जी की कुछ प्यारी सी बातें, मतलब उसकी शक्ल, उसे देखने के बाद विंग का दिल तो भाई धड़कते रहता था वांग जी के बारे में सोचते सोचते। जिसके बाद लिया विंग को जो वांग जी के पास लेके चली जाती है, जहाँ पे लिया जाते हुए कहते कि अंकल ऐसे कहते। जिसके बाद वांग जी जब लिया को देखता है तो स्माइल करता है, जहाँ पे लिया कहते कि अंकल हमारे साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए चलिए ना। जहाँ पे वांग जी जस्ट कहता है कि हाँ ठीक है मैं चलता हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद लिया कहते कि वो आपका होने वाला वाइफ भी हमारे साथ है। तब वांग जी जस्ट देखता है विंग को, क्योंकि विंग तो उसे ही देख रहा था, बट वांग जी का ध्यान नहीं था, वांग जी का ध्यान बस लिया की तरफ था। जब वांग जी जो है ना लिया को मतलब विंग को देखता है ना, वांग जी का मुँह ही बन जाता है। वांग जी कहता है मेरे पास काम है लिया, तुम जाओ। लिया कहते कि क्या, क्यों अंकल, चलिए ना ब्रेकफास्ट करने के लिए चलते हैं प्लीज़। जहाँ पे वांग जी कहते हैं नहीं लिया नहीं, और तुम मुझसे साथ में क्यों लाए हो? तो कहते कि अंकल ने कहा था, अंकल चाहते कि तुम दोनों एक दूसरे से मिलो इसलिए। तो वांग जी कहते हैं नहीं मुझे नहीं मिलना, और हम दोनों का कोई नाता भी नहीं है। लिया कहते कि अच्छा। तभी विंग वांग जी के पास आते कहता है इतना भी नाटक करना बंद करो, चुपचाप से चलो ब्रेकफास्ट करने के लिए। वांग जी बस उसे देखने लगता है। तभी विंग कहता है मैंने कहा चुपचाप से ब्रेकफास्ट करने के लिए चलो, ये फालतू के नाटक मत करो। तुम्हें क्या लगता है हाँ तुम ऐसे नाटक करते रहोगे और मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं तुम्हें? रहने दो लिया, वैसे भी तुम्हारे अंकल को ब्रेकफास्ट नहीं करना होगा हमारे साथ, शायद अब डर गए होंगे ये मुझसे, इसलिए वो मेरे साथ ब्रेकफास्ट नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो हमारे साथ नहीं चल रहे। छोड़ो जाने दो लिया। लिया कहती कि ठीक है अगर आप ऐसा कहते हो तो शायद मेरे अंकल डर ही गए होंगे। तो वांग जी कहते क्या क्या खा लिया, तुम्हारे अंकल किसी से नहीं डरते। तो विंग कहते हैं रहने दो मिस्टर लान, वांग जी आप मुँह से ही बोल सकते हो कि आप किसी से नहीं डरते हो, बट आपकी शक्ल साफ साफ बता रही है कि आप मुझसे डर चुके हो। ऐसे विंग कहता है, देन स्माइल करता है। देन उसके बाद विंग जो था ना वो हमारे वांग जी के साथ मतलब लिया के साथ जाने लगता है। तभी वांग जी जैसे अपने असिस्टेंट को देखते कहते हैं इसे सब कुछ संभाल लो, ठीक है मैं चाह रहा हूँ, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वो कहता है मैं आ रहा हूँ। और लिया हंसते हुए कहते कि आपको लगता है पता है मेरे अंकल को प्रोवोक कैसे करना है? तो विंग कहता है इतना तो पता ही होना चाहिए, ऐसे कहते हैं। देन उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। जाते हुए हम विंग को देखते, विंग एक स्माइल करता है वांग जी को देखकर, बट वांग जी जस्ट विंग को इग्नोर करता है और कहता है कि लिया कहाँ जाना है बेटा? तो लिया जस्ट विंग को बताती है, एंड देन वांग जी को बताती है। देन उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते, तभी लिया का फ़ोन बजता है। तभी लिया कहती ओह 2 मिनट रुकना अंकल, मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ।
ठीक है, ऐसे कहते हैं। लिया जस्ट बाहर आ जाती है। जिसके बाद विंग और वांगजी बस एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। तभी वांगजी जस्ट कहता है कि क्या ये ड्रामा बंद नहीं कर सकते हो तुम? विंग कहता है मैं कौन सा ड्रामा कर रहा हूँ? तभी वांगजी बस एक स्मक कर दे, कहता है ठीक है, अगर तुम्हें इसे कंटिन्यू ही रखना है तो अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तुम्हें अपने करियर को छोड़ना होगा। विंग कहता है आओ, मुझे तुम्हारे साथ थोड़ी ना रहना है, तो मुझे अपने करियर को छोड़ना पड़ेगा। तो वांगजी बस हंसते हुए कहता है कि ठीक है, मिडनाइट मैगजीन में तुम्हारी कोई फ़ोटो नहीं आएगी। विंग वांगजी को देखने लगता है। विंग कहता है कि क्या? तो वांगजी कहता है हाँ, मिडनाइट मैगजीन में कोई फ़ोटो नहीं आएगी तुम्हारी, सॉरी तुम्हारा टाइम वेस्ट करने के लिए। तो विंग कहता है बट ऐसा क्यों? हाँ, तो वांगजी कहता है मेरी मर्ज़ी, मेरी मैगजीन, मुझे जो करना है मैं वो करूँगा। तो विंग जो वांगजी को देख रहा था, विंग कहता है तुम्हें पता नहीं है कि प्रोफेशनल और पर्सनल चीज़ें अलग रखी जाती है करके? तो वांगजी कहता है बट तुमने मेरे पर्सनल चीज़ों में आकर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस कर दिया है, इसलिए मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ। विंग कहता है नहीं तुम मिडनाइट। वांगजी कहता है क्या हुआ है? विंग जस्ट वांगजी को देखने लगता है, क्योंकि विंग ने सोशल मीडिया पे पोस्ट करके रखा है कि उसका मिडनाइट मैगजीन के अंदर जो ना शूट होने वाला है करके। अगर विंग की फ़ोटो जब मिडनाइट मैगजीन अक्टूबर में लॉन्च होगी और अक्टूबर में लॉन्च होने के बाद अगर उसमें विंग की फ़ोटो नहीं दिखी तो विंग के फैंस का तो विंग के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। विंग के ऊपर बहुत सारे लोग सवाल उठाएंगे, बहुत सारी चीज़ें होगी। विंग के दिमाग में वही सारी चीज़ें घूमने लगती है कि लोग कैसे उस सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेंगे, क्या होगा, उसे पॉइंट ऑफ व्यू किया जाएगा। विंग उन सारी चीज़ों को सोच रहा था। वांगजी कहता है ठीक है, कोई और चीज़ कहनी है? विंग कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांगजी कहता है कि सॉरी मिस्टर विंग, आई एम सॉरी, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकता हूँ। विंग कहता है बट आप ऐसे विंग कहते हैं, चुप हो जाता है। तभी लिया आती कहते कि सॉरी गगा, सॉरी अंकल, मुझे ना यहाँ से जाना होगा क्योंकि डैडा का कॉल आया था। डैडा ने कहा है कि मुझे वापस आना चाहिए क्योंकि मदर घर पे आ चुकी है। तो वांगजी कहता है कि तो ठीक है तुम जाओ, और वो विंग को देखने लगता है। विंग तो पूरा हैरान परेशान, सब कुछ विंग तो यही लग रहा था, वो पूरा हैरान परेशान हो चुका था। विंग कहता है नहीं ऐसा नहीं कर सकते हो तुम। तो वांगजी कहता है क्यों नहीं कर सकता ब्रा, मैंने कहा ना ये मेरी मैगजीन, जो चाहे मुझे वो करना, मैं वो करूँगा, चिंता मत करो। जहाँ पे विंग कहता है कि बट मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की थी। तो वांगजी कहता है किस तरह की मेहनत, मुझे बताओगे? तो विंग कहता है कि मैंने तो मेहनत की थी ना उसमें। तो वांगजी कहते हैं किस तरह की, मुझे बताओ ना तुमने किस तरह की मेहनत की है। तो विंग कहता है मैंने तो फ़ोटोज़। वांगजी जस्ट कहता है कि अगर तुम ये ड्रामा बंद कर देते हो, मेरे अंकल एंड भाई को जाकर डायरेक्टली सब कुछ बता देते हो, तो मैं तुम्हारी मिडनाइट मैगजीन में तुम्हारी फ़ोटो छपवाऊँगा, वरना नहीं। एंड मैंने तुम्हें तुम्हारी फ़ोटोज़ क्यों मिडनाइट मैगजीन में नहीं छपवाई है, ये भी क्लियर तरीके से पब्लिकली सामने मैं शो करा दूँगा कि तुम मुझे पब्लिकली हैरेस करने की कोशिश कर रहे थे। एंड उसको ओरिजिनल वीडियोस मेरे पास है, और तुमने जो एडिट किए है ना, मैं साफ उन्हें एडिटिंग है करके साबित भी कर दूँगा। एंड देन उसके बाद तुम सोच सकते हो तुम्हारा करियर कहाँ जाएगा। तो कहाँ जाएगा? विंग थोड़ा रुक जाता है। ऑब्वियसली विंग का करियर ख़राब हो सकता है इन सारी चीज़ों से। विंग को लग रहा था सब कुछ आसान होगा, बट अभी वांगजी ने विंग के सामने पूरी मुश्किलों का पहाड़ खड़े कर दिए थे। विंग बस वांगजी को देख रहा था। जहाँ पे वांगजी कहता है बताओ क्या करोगे, अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो क्या करोगे, बताओ मुझे।